बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो। आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल कर देता था। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की। तो ये जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ओडीआई में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों में बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा के अपने ग्रुप पे टॉप पे फिनिश किया है और अब भारत को सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, जो मतलब काफी बड़ा मैच होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ये दुआ कर रहे हैं कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में हार जाए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में हो सके। क्योंकि अगर भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के इस फाइनल में पहुंच गई तो फाइनल दुबई में खेला जाएगा, ना कि पाकिस्तान में। भारत ने न्यूजीलैंड को 249 का टारगेट दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम मतलब एक समय पे ऐसा लग रहा था कि आराम से चेस कर जाएगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ली। और ये वही स्टेडियम है जहाँ वरुण चक्रवर्ती की अच्छी खासी धुनाई हुई थी जब पाकिस्तानी खेल ले 2021 में। वरुण आपको मुबारक हो। आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल कर देता था। ये आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपका जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है, लेकिन अगेन किसी का माइंड सेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करना है। सो he's done the magic and again इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर, जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल। अगर वो 200-250 कर जाएं इस विकेटों पे, वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज, तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू बी बिट मोर देन दिस, बिकॉज अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने पड़ेंगे। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया, क्या वजह, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है। अक्षर पटेल का डिसीजन कितना जबरदस्त था, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता है, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों में
बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उससे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती, इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा क्रिकेट में आपको एक स्टेडियम या एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको आपकी जो याद होती है ना, उससे वो अच्छी जुड़ी हुई नहीं होती है, और उससे बाहर निकलना और फिर से हीरो बनना, ये भी एक तरह से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वरुण की। और तेज बॉल करते हैं, जगह नहीं देते हैं बल्लेबाजों को, और अगर आपने उनको हाथ से रीड नहीं किया, उनका गेंद इतनी जोर से स्किड करता ऑफ द सरफेस एट पेस, और फिर थोड़ी बहुत उसमें अगर स्पिन होती है तो अगर आप बैकफुट पे गए तो गए, फ्रंट फुट पे अगर आपने पिक नहीं किया तब भी मुश्किल आते हैं, और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और प्रेशर में बॉल करते हैं। और यही सबसे अच्छी चीज की आज भारतीय स्पिनर्स ने, करीबन 37 ओवर्स कर दिए स्पिनर्स ने, और हिलने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये स्पिन को बुरा नहीं खेलती है, विलियमसन से लेके बाकी मिडिल ऑर्डर जो है सारा जो है वो ट्रेंड है, अटैक भी करते हैं, अकल से भी खेलते हैं। तो ये जो कमबैक किया पहले बल्ले के साथ और फिर जो दबाया है न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में थ्रू स्पिन, ये भी लाजवाब हिकमत अमली थी। इस स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी यादें नहीं थी, मगर उसके बाद इसी स्टेडियम में आके 5 विकेट्स लेने और स्पिनर्स में अपनी पहले तो जगह बनाई इन्होंने, क्योंकि ये बेंच पे थे, फिर उसके बाद जब खेले तो फिर मतलब हेडलाइंस लगाई इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको यहाँ से बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हुनर तो है, मगर कई दफा जब आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि आप बेंच से उठ के सीधा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मगर ऐसा दिखा ही नहीं है। वरुण जो थे वो एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑन थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की परफॉर्मेंसेस से खुश भी होते हैं। ये थोड़ा बोलते हैं, इनका बॉल काम ज्यादा करता है, वो ज्यादा बोलता है, और दूसरों की परफॉर्मेंस से जो खुश होता है वो यकीनी तौर पे एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होगा। सो ये बड़ी अच्छी आदत है, और आगे चल के ये बहुत नाम कमाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंप्रूव्ड बॉलर बन के वापस आए हैं। कई दफा हमने देखा है, खासतौर पे पाकिस्तान के कई बॉलर्स जब वापस आते हैं या कई जो कमबैक कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वो उनमें कुछ खास फर्क नहीं हुआ होता या आया होता, मगर वरुण में आपको खास फर्क दिख रहा है। वो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी तो उसमें नर्वस दिख रहे थे, अटैक हुआ तो नर्वस हो गए, मगर यहाँ पे चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर अटैक भी होता है तो फिर भी अपने आप को ये उठाते हैं, और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेम्परामेंट स्ट्रांग है, और सिंपल है एक्शन। आके उनका एक्शन इतना अच्छा है कि वो विद इन द स्टंप्स ही गिरेगा ज्यादातर बॉल, और जैसे अबरार को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अबरार भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं, मगर ये जो है इनमें ज्यादा स्पिन है, और मैं ये चाहूंगा कि अबरार जो है इनको देखें और इनसे सीखें। सो टेम्परामेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्पिनर्स में रह के इतनी बड़ी